आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अभी हम तमाम लोगों को एक बात मालूम है, कुछ दिनों के बाद ही बिहार में इलेक्शन होने वाला है और इस इलेक्शन के मौका से हर पार्टी अपने अपने एतबार से अब अपने क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दी है, क्योंकि इलेक्शन करीब है। अब उनके लिए अपना फील्ड बनाना, अपने लिए माहौल बनाना भी ज़रूरी है ताकि लोग उनको जान सकें और इलेक्शन के मौका से भरपूर वोट देकर उनको कामयाब बना सकें। और दूसरी बात ये कहनी है कि हमारे बिहार में जितनी भी सियासी पार्टियां अभी हैं और ख़ास तौर पर जिनकी सरकार है उनको भी हम आप जानते हैं और जिनकी सरकार नहीं है उनको भी हम आप जानते हैं, लेकिन अभी इस माहौल में हमारे लिए कहीं ना कहीं एक ज़हे किस्मत की बात है कि एक ऐसी पार्टी उभरी है जो पार्टी एक एतबार से दीगर पार्टियों से कहीं ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस पार्टी में जो लोग भी शामिल हैं इनका काम करने का नज़रिया अलग है और इनमें कोई धर्मवाद या जातिवाद नहीं है। हर एक के हक़ में ये अच्छाई का मामला करना चाहते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि इस मर्तबा के इलेक्शन के मौका से हम सब मिलकर इस पार्टी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं, ताकि हमारे लिए भी एक ऐसा नुमाइंदा चुन कर जाए हमारे इलाके से, हमारे एरिया से और पूरे बिहार से चुन कर जाए जो हमारी बातों को उठाने वाला हो, हमारी बातों पर कुछ न कुछ नज़र करने वाली पार्टी हो। इस पार्टी को आप जानते होंगे, इस पार्टी का पूरा नाम है नेशनल लोकमत पार्टी, NLP, जिसका शॉर्टकट है और फुल फॉर्म है नेशनल लोकमत पार्टी। इस पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं ये मोहम्मद महताब आलम साहब और प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुंतज़िर आलम साहब और प्रदेश उपाध्यक्ष है जनाब अबरार आलम साहब। ये तीनों हजरात अभी हम आपके सामने आए हैं और इसी पर्पज़ से आए हैं, इसी मुनासबत से आए हैं कि हम इनको जान सकें, ये हमको जान सकें और फिर इस पार्टी के लिए आइंदा के राह हमवार हो सके। और जब हम आप एक दूसरे से शनाशाही हो जाएगी हम आपकी, तो फिर इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के मौका से हमारे सामने एक ऐसी पार्टी उभर कर आएगी जो पार्टी दीगर पार्टियों से कहीं ना कहीं अलग होगी और हमारी बात सभा में पहुंचाने वाली होगी। क्योंकि जिन पार्टियों को भी हम अपना कीमती वोट देते हैं, जिसे हम अपना MLA चुनकर भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं वोट के अय्याम में, इलेक्शन के अय्याम में, इलेक्शन के दिनों में हमारे यहाँ आते तो हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद उनका नामो निशान एक एतबार से मिट जाता है। अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो हम अगर उनके घर पे भी जाएं तो उनसे मुलाकात नहीं होती है और वो ये बहाना करते हैं, उनके PA लोग ये बहाना कर देते हैं कि साहब अभी यहाँ नहीं है, साहब अभी वहाँ है, साहब अभी वहाँ है। हाँ, वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कोई भी काम हो, आज अगर आप हालात का जायज़ा लें और दीगर कोर्ट, सरकारी कोर्ट हो या जो भी ऑफिस हो, तमाम ऑफिस का अगर आप जाते आते हो, उन ऑफिसों में आपकी आमदोरफ्त हो, तो आपको पता चलता होगा कि आज जिन लोगों की सरकार है उनकी सरकार में उनके मेंबरान कैसे हैं, उनका नज़रिया कैसा है और हम जनता को वो किस लिहाज से देखते हैं। बस उनका अपना एक नज़रिया है कि वोट के अय्याम में हम इनके पास जाएं, इनका कीमती वोट ले लें और अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। उसके बाद 5 साल के दरमियान क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर काम को अंजाम देने में हम आपको परेशानी लाहिक होती है। चुनांचे हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि हम इस पार्टी को जानें, इस पार्टी से अपना राब्ता मजबूत करें और इस पार्टी को मुकम्मल अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं, ताकि इस मर्तबा के इलेक्शन में एक ऐसी पार्टी उभर कर आए जिस पार्टी की अगर सरकार न बन सके, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इस पार्टी की सरकार बन जाए। अगर अक्सरियत के साथ बनती है तो अच्छी बात है, अगर अक्सरियत के साथ नहीं बनती है तो कम अज़ कम
इतने इनके मेम्बरान हो जो एक मद्दे मुकाबिल बन सके और जिनकी बात काबिल कदर निगाह से देखी जा सके। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर उस एतबार से भी इस मर्तबा इस पार्टी के लिए पहला इलेक्शन होगा, ये एमएलए का इलेक्शन, ये पहला इलेक्शन होगा, अगर ये पार्टी उस हद तक कामयाब नहीं होती है तो जिस हद तक भी कामयाब हो, अगर इनके जितने भी मेम्बरान जाते हैं कम ही सही, लेकिन इनके मेम्बरान अगर जाते हैं तो इंशाअल्लाह हमें काफ़ी उम्मीद है कि बिहार में भी एक ऐसी पार्टी वजूद पजीर हो जाएगी और रफ्ता रफ्ता इस पार्टी को भी लोग इस तरह जानने लगेंगे जिस तरह दीगर स्टेट में, दीगर सूबा में एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी को हम सब लोग जानते हैं, जिसके सदर को जानते हैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज हम आप सब लोग जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का नज़रिया क्या है। वो ये चाहते हैं कि हर एक आदमी के साथ इंसाफ हो, खा वो मुसलमान हो, खा वो मुसलमान के अलावा किसी और ज़ात धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों। बस उनका नज़रिया ये है कि हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए और यही हमें इंसानियत की तालीम भी है कि हम महज इंसान होने के नाते हर एक के साथ बराबरी का नज़रिया रखें, हर एक को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। चुनांचे अगर ये पार्टी कामयाब हो जाती है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे इस सूबे में भी, हमारे इस स्टेट में भी, यानी बिहार में भी एक ऐसी पार्टी वजूद पजीर होगी जिस पार्टी के साया तले हम तमाम लोग एक आफियत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और आप इस बात को मानेंगे, ये बात मुसल्लम भी है कि अगर आप एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाहें और यहाँ की जनता, हाँ वो स्टेट वाइज हो या आप मुल्की एतबार की बात करें, अगर आप एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम आपको अपना सियासी ताकत मजबूत करना होगा। अगर हम सियासी ताकत में मजबूत नहीं होंगे, सियासी एतबार से हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी, तो फिर खा हम इनफरादी तौर पर यानी फ़र्दन हम किसी मकाम पे पहुंच जाए लेकिन हमारी कोई वक़ात नहीं होगी, कोई अहमियत नहीं होगी। और यके बाद दीगरे फ्यूचर के एतबार से अगर देखें, मुस्तकबिल को देखें तो दिन ब दिन हमारा मुस्तकबिल और बिगड़ता जा रहा है। अगर हम मुस्तकबिल को संभालना चाहते हैं और आने वाली नस्ल को, न्यू जनरेशन को एक ऐसा मुस्तकबिल देना चाहते हैं, एक ऐसा फ्यूचर देना चाहते हैं, उन्हें एक ऐसी ज़िंदगी देना चाहते हैं कि जिस माहौल में वो एक अमन की ज़िंदगी गुजार सकें और उनके साथ जो भी परेशानियां हो, हाँ वो ब्लॉक के एतबार से हो या ज़िला के एतबार से हो या सूबे के एतबार से हो, उनकी तमाम परेशानियों को अगर दूर किया जा सके तो हम आपको ये बात माननी होगी कि हमें कहीं ना कहीं सियासत के मैदान में आना होगा। आज हमने सियासत के मैदान को छोड़ दिया और दीगर पार्टियों का हमने एक तरह से साथ देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह यह है कि हम आज किनारे में कर दिए गए हैं। वोट के अयाम में तो हमारी अहमियत होती है, लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन वोट के अयाम के ख़त्म होने के बाद, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कौन जीता कौन हारा उससे कोई जनता को लेना देना नहीं होता है। सिर्फ जनता बस अपना वोट देती है और उसके अलावा उसका कोई काम नहीं बन पाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने वोट को कीमती बनाएं और अपना वोट देकर मुस्तकबिल के लिए अपनी ज़िंदगी को एक पुरसुकून ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, तो फिर हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस पार्टी को, नेशनल लोकमत पार्टी को, इनके उम्मीदवार को एक अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं और आइंदा आने वाले इस इलेक्शन में अक्सरियत के साथ ये सभा में जाए और हमारी बातों को पुरजोर अंदाज में वहाँ पेश कर सके। बस मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जनाब महताब आलम से कि आप कुछ अपनी बात भी जनता के सामने रखें।